हेलो। Yes, sir. बस बस एक सेकेंड। स्क्रीन सभी को दिख रही है? ठीक है सर। Yes, sir. ओके। अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। अगर किसी तरह का कोई इंटरप्शन होता है तो बताइएगा। आवाज़ अगर क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस में कोई दिक्कत है, बस ये ओपन हो जाए। चलिए, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, मैं उस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ फिर से। क्या वो क्वेश्चन था, मैं फिर से आपको एक बार क्लियरफाई कर दूँ उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था कि अगर कहीं y इज इक्वल टू लिखा है अंडर रूड एक्स प्लस 1/√x, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, व्हाट प्रूफ करना है, 2x dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू 2√x। आपको ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, इट इज़ सो सिंपल। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही सिंपल वे में हो। हर बार हो सकता है उसमें हमें डिफ्रेंशिएशन भी करना हो, उसमें हमें कुछ कैलकुलेशन भी करना हो। वो सारी बातें एक क्वेश्चन में हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें निकालना होगा dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए हमने आपको कल बताया था रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स कर देते हैं। अब ज़रा इसके डिफ्रेंशिएशन को गौर से देखिए। ये लिखा है 1/√x, और इसे हम ले सकते हैं x⁻², क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है x⁻1/2। तो इसको हमने ऊपर लिखा और ये हो गया x⁻1/2। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये चीज़ और ये चीज़ एक ही लिखी हुई है। तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो कितना आएगा, -1/2 पहले लिख देंगे और आ जाएगा x⁻1/2 -1। तो ये आप लिखेंगे 2√x -1/2 x⁻³ अगेन 1/2√x, और ये आ जाएगा 1/2, और आप इसे लिख सकते हैं x⁻³ तो इस तरह से ये आपका डिफ्रेंशिएशन dy/dx बना। ये जो 3/2 होता है, ये जो 3/2 हमने लिखा है यहाँ पर, हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x और √x। क्यों? क्योंकि x⁻1 होता है और √x⁻1/2 होता है, तो ये पावर ऐड होकर कितना बन जाएगा, 3/2। तो अगर ज़रूरत पड़ने पर हम x⁻3/2 की जगह x √x लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया x√x। तो दैट बिकम्स योर dy/dx। नाउ लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इतना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसका ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे 2x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dy/dx, 2√x -1/2 1/2 x एंड √x, और फिर ये यहाँ क्लोज कर देंगे और y की जो वैल्यू है वो लिख देंगे। y की वैल्यू पूरी ये लिखी थी, वो हमने लिख दी। अब इसके बाद अगर हम देखें कैलकुलेशन में, तो 2 से अंदर 2x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा x/√x। फिर 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/√x प्लस √x प्लस 1/√x। आप देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। जब ये और ये कैंसिल हो गए तो अब देखिए फाइनल में क्या बचेगा हमारे पास। फाइनल में आएगा x/√x प्लस √x। अब देखिए यहाँ पर अलजबरा यूज़ हो रही है, अलजबरा लगातार यूज़ हो रही है। देखिए इस x की जगह हम क्या ले सकते हैं, √x अपॉन में √x प्लस √। आपको पता होगा कि √2 और √2 अगर 2 बार मल्टीप्लाई में हो तो 2 लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर कहीं 3 लिखा है तो हम लिख सकते हैं √3। तो वही चीज़ हमने यहाँ बच्चों लिख दी। ये इसके बाद कैंसिल हो गया, ये आया x, ये आया x, x से सेट हो के
2 रूट एक्स हो गया और यही आपका राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था, डिफरेंट एंगल का क्वेश्चन था ये, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें काम एक ही करना है। काम कौन सा है? काम है कि हमें डी आई डेस निकालना है, फिर उसमें वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करके आंसर को सॉल्व कर लेना है। रूट एक्स का मैंने आपको बताया ही, रूट एक्स मतलब 1/2 रूट एक्स, और 1/रूट एक्स को हम ये लिख सकते हैं और इसे सिंपली हम डिफाइन कर लेंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। कल आपको याद होगा हमने एक फार्मूला बताया था प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल का एक फार्मूला था, उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से। जैसे मान लेते हैं अगर एक फंक्शन ये लिखा है और यहाँ पर लिखा है log x, और एक फंक्शन ये लिखा है log x प्लस एक्स की पावर 4, तो इसका तो आप आसानी से कर ले जाएंगे डिफ्रेंशिएशन। कैसे कि भाई इसमें क्या करना होगा, इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर लो, इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर लो। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लगता है प्रोडक्ट रूल। क्या लगता है बच्चों? प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या है, तो आइए, कल हमने आपको बताया था जैसे कहीं ये लिखा हो इस तरह से, ये x है और यहाँ पर लिखा है एक्स की पावर 4, और आपसे कहा जा रहा है कि इसे डिफ्रेंशिएट करिए। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए बच्चों हम लिखेंगे dy/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिख देंगे, सेकंड फंक्शन का बच्चों डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन वैसे ही लिख देंगे, और फर्स्ट फंक्शन का बच्चों डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसमें यहाँ पर 4 आएगा, 4 और एक्स क्यूब, ये है ना एक्स बार 4, तो 4x क्यूब, और यहाँ बन गया ये एक्स क्यूब, और यहाँ ये 4x क्यूब पहले लिख देंगे, और ये आया log x, एक्स क्यूब कॉमन हो गया, ये आया 1 + 4 log x। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। एक चीज़ हमें यहाँ बताइए, क्या ये 1 4 के साथ ऐड करके हम क्या 5 log x लिख सकते हैं? बताइए स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट? चलिए एक ने बता दिया नो, इसके अलावा क्यों नहीं लिख सकते बताइए? लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, समझिए क्यों नहीं लिख सकते हैं। उसका रीज़न है 4 के साथ log है, 4 के सब माइक म्यूट करिए, 4 के साथ log है और यहाँ 1 सिंगल लिखा हुआ है, इसलिए हम ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये चीज़ जो लिखी है हमने ये गलत है, ये यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका आंसर ये था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, उसको भी समझते हैं प्रोडक्ट रूल पर बेस। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है y(x की पावर 4 5x क्यूब और 5x की पावर 6 प्लस 7x, एक हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और कह रहे हैं इसे डिफ्रेंशिएट करो। सिंपल, इसे भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन ये, तो फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख दो, एज इट इज़ उतार दिया, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, चूँकि यहाँ 6 था 6 पहले आ जाएगा, ये 30 हो गया x की पावर 5, और यहाँ क्या लिखेंगे 7, और फिर सेकंड फंक्शन देखिए इसका तो डिफ्रेंशिएशन ये होगा, मैंने आपको कल बताया x का डिफ्रेंशिएशन 1, 5x की पावर 6 का 30x की पावर 5। अब फर्स्ट सेकंड, अब सेकंड फंक्शन आपको लिख देना होगा, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और सेकंड फंक्शन हम लिख देंगे, ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, 4x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर। अब आप यहाँ सोच पा रहे होंगे अब सर हम यहाँ क्या करें, तो आप सिंपल सा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक बहुत लंबी इक्वेशन आएगी, वो मैं इक्वेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ और आप देखिएगा चेक करके कि यही निकलता है कि नहीं। वो जो इक्वेशन है वो ये देखिए, जो डिफ्रेंशिएशन का पार्ट था वो तो मैंने आपको बता दिया, अब तो आप केवल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अलजेब्रिक जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। तो एक बार सभी बच्चों यू शुड tried it at home and verify that it will be you are getting that answer or not। आइए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद मतलब इक्वेशन ना निकाले, उसी बात पर छोड़ दे तो क्या नहीं वो हाँ वो सिंप्लीफाई करना होता है ना। देखिए अगर मान लेते हैं
बहुत कॉमन सी बात है। मान लेते कहीं आपने ऐसे लिखा हुआ है ये, और एक कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, चलिए ये लिखा है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई, अगर ये क्वेश्चन फैक्टर करने को होता तो ऐसे छोड़ देते, लेकिन हमेशा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है, मिनिमम टर्म में लिखा जाता है। मिनिमम टर्म का मतलब ये कि अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है और कहीं ये एक्स स्क्वायर आया हुआ है, तो आपको एक्स स्क्वायर इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, तब आप लिखेंगे फाइनल आंसर। तो ऐसे छोड़ देंगे तो वो एग्जैक्ट जो आंसर आना चाहिए वो नहीं आएगा, तो आपका आंसर कट जाएगा, आपका जो कट तो नहीं जाएगा लेकिन पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस ये आप समझ लीजिए, पूरे मार्क्स जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आइए समझते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चंस में। एक सेकेंड, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से, जैसे क्वेश्चन एक लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है y इज इक्वल टू 8 की पावर x और log x, कह रहे इसे डिफ्रेंशिएट करो। सिंपल, यहाँ भी दो फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 मतलब 8 पहला फंक्शन वैसे लिख देंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंस 1/x, क्योंकि मैंने आपको बच्चों बता रखा था जब यहाँ कुछ ना लिखा हो तो यहाँ क्या लिखा है e, तो ये हो गया सेकंड फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वैसे लिख दीजिए और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करिए, तो a की पावर x का a की पावर x और 8 बेस e, तो देखिए ये इसका सिंपल आंसर हो गया, क्योंकि अब इसमें आगे आपका कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर कॉमन हो रहा है, तो अगर चीज़ कॉमन हो रही है तो उसे हम कॉमन लेके लिखेंगे, ये ज़रूरी होता है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, तो यू कांट इग्नोर इट, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि सर ये इसको ऐसे छोड़ दें तो नंबर मिलेगा, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पे नंबर आपके एक आध काट सकता है। तो ये इसका यहाँ पर आंसर रहा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, टफ नहीं है, और जब आप देखिएगा एप्लीकेशन आप डिफ्रेंशिएशन में पढ़ेंगे तब और आपको इजी दिखेंगे ये क्वेश्चंस, और भी इजी नज़र आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसमें देखते हैं कि 3 फंक्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें आप गौर से देखें तो लिखा है x की पावर n log x लिखा हुआ है, फिर यहाँ लिखा है e की पावर x। देखिए यहाँ पर 3 फंक्शन इस तरह से। अब आप कहेंगे सर 2 का तो हमने पढ़ा, ये 3 का कैसे होगा? तो बहुत सिंपल, आप इस 2 को 1 मान लो और इसको 1 मान लो, तो एक फंक्शन ये होगा और एक फंक्शन ये हो गया। आप फ्री हो, आप चाहो तो इसे 1 मान लो और इसे सेकंड मान लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आंसर विल बी सेम। इज इट क्लियर? इट इज़ ओके? देखिए अगर 4 लिखे हों, 4 अगर फंक्शन हो, मान लो कहीं पर 4 फंक्शन लिखे हों इस तरह से, एक log x है, e की पावर x है, x है, और यहाँ पर x की पावर 4 है, तो आप 2 को 2 करके 1 मान लो या 3 को 1 मान लो, समझ गए? तो आपको अल्टीमेटली 4 फंक्शन को 2 फंक्शन में बदलना होगा, ये ज़रूरी है। तो ये देखिए हमने ये क्या किया, वी गॉट 3 फंक्शंस एंड वी कन्वर्टेड इट इनटू 2 फंक्शंस बाय मेक अ पेयर। तो एक फंक्शन तो ये हो गया आपका और एक फंक्शन हमने ये पूरा लिख लिया। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिखो, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो। तो हमने देखिए इसको पूरा फार्मूले के जैसे जैसे सॉल्व करना चाहिए वैसे लिखा, फिर सेकंड फंक्शन वैसे ही लिखो और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे x की पावर n का, अब हम यहाँ पर देखिए फिर 2 फंक्शन आ गए हैं। जब 2 फंक्शन फिर आए हैं तो हमें यहाँ पर फिर से अप्लाई करना पड़ेगा फार्मूला। तो पहला फिर हम लिख देंगे यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख देंगे log x और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, फिर सेकंड फंक्शन वैसे लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x और e की पावर x, और यहाँ पर देखिए x की पावर n का n x की पावर n-1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे। मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, एज यू विश, आपकी इच्छा हो देखें या ना हो ना देखें, लेकिन जो चीज़ें बता दी गई हैं वो दोबारा रिवाइज कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, और मेरी कोशिश ये है कि मैं उसको अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो एज यू विश, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो थ्रू दोज वीडियोज़, अदरवाइज टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी।
तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एक्स की पावर एन, यहाँ पर आप देखिए दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, ई की पावर एक्स, तो हम कॉमन लेके लिख देंगे, ये हो गया लॉग एक्स और ये हो गया 1/x। और यहाँ देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ नहीं, तो कॉमन होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ये तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो हम यहाँ लिख देंगे एन एक्स की पावर एन माइनस 1 लॉग एक्स और ई की पावर एक्स। आप चाहें तो यही आंसर छोड़ सकते हैं, या आप देखिए ये टर्म और ये टर्म कॉमन हो रहा है। अब इन दोनों में देखिए ई की पावर एक्स तो कॉमन हो रहा है, ई की पावर एक्स ई की पावर, लेकिन आप ये देखिए एक्स की पावर एन माइनस 1 और ये एक्स की पावर एन है। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में क्या कॉमन होगा। ई की पावर एक्स तो दोनों में कॉमन हो गया, लेकिन अब मैं कहूँ कि एक्स की पावर एन और एक्स की पावर एन माइनस 1 इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो कोई बताएगा? मैं बताइए क्या कॉमन हो रहा है। अगर हम x की पावर n माइनस 1 को अलग अलग पार्ट में लिखें, x की पावर n इंटू x की पावर माइनस 1, तो हम x की पावर n को कॉमन ले सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट इन्होंने आंसर बताया कि ये जो लिखा हुआ है एक्स की पावर एन, एक्चुअली हम इसे ले सकते हैं -1 और +1। तो आप देखिए इतना एक्स की पावर एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। तो हमने ये लिखा एक्स की पावर एन माइनस 1 और ई की पावर एक्स, ये दोनों में कॉमन हो गया। और गौर से देखिए तो यहाँ आपको एक एक्स मिल जाएगा, फिर ब्रैकेट में हमने लॉग एक्स लिखा, 1/x लिखा और प्लस यहाँ n मिलेगा, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया और ये log x हम यहाँ पर लिख देंगे। दिस इज़ योर आंसर। इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बताया। एक्चुअली यहाँ इस तरह का काम हो रहा है, x की पावर n माइनस 1 लिखा है और यहाँ पर x की पावर n लिखा है। इन दोनों में देखिए पावर कौन सी छोटी है, ये वाली। इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n माइनस 1 x की पावर n प्लस 1। अब देखिए गौर से, -1 +1 कैंसिल होकर ये आ जाएगा, तो x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 ये दोनों में ही कॉमन हो रहा है, तो हम ले लेंगे x की पावर n माइनस 1 कॉमन। तो इस तरह से 1/x कैलकुलेट है। एक्चुअली ये पार्ट सब प्रीवियस क्लासेस का है, वहाँ पर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप के पास मौका है कि आप उन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए आइए और क्वेश्चन इसमें देखें। तो मेरे ख्याल से जो प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड थे वो इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। एक और अच्छा क्वेश्चन इसे भी देख लें। क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस एक्स प्लस 8, और यहाँ कह रहे हैं फाइंड करिए dy बाई डी एक्स को, फाइंड करिए यहाँ पर डी वाई डी एक्स को। ठीक है, तो डी आई डी एक्स को यहाँ फाइंड करना है। आप देख सकते हैं कैपिटल ए लिखा है, कैपिटल ए हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ऑल आर ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। नाउ वी जस्ट डिफ्रेंशिएटेड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये ए है तो ए को बाहर कर दीजिए। यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, पहला फंक्शन वैसे ही लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का बच्चों डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, प्लस सेकंड फंक्शन वैसे लिख देंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन बच्चों 2x स्क्वायर। फिर नाउ इट इज़ ओके, माइनस एक्स का कितना हो जाएगा बच्चों, -1, और 8 का कितना हो जाएगा 0 ए। फिर हमने देखा यहाँ पर, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया था, फिर ये लिखा ए एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही पुराना, ए को मल्टीप्लाई कर दिया, ई की पावर एक्स प्लस ए ई की पावर एक्स और 2x स्क्वायर और -1। दिस इज़ योर आंसर। आप चाहो तो यहाँ से आप ए, वहाँ सर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, वहाँ पे 2x कर देंगे हम यहाँ पर, और इस जगह पर 2 को पहले लिख देंगे और x आ जाएगा। और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2x, ओहो अच्छा, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास है उसे फिर से देख लेते हैं, क्योंकि एक एक ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स सिंपली ए को बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे लिख देंगे, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स माइन प्लस, फिर सेकंड फंक्शन वैसे लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और माइनस एक्स का -1 और 8 का 0। नाउ अगेन वी मल्टीप्लाई ए
ई की पावर एक्स ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिख देंगे 2 ई की पावर एक्स और ये हो गया माइनस। आप चाहें तो यही आंसर छोड़ सकते हैं, लिव इट और टेक कॉमन। कॉमन के रूप में एक्स कॉमन होगा और ई की पावर एक्स कॉमन होगा, तो यहाँ आ जाएगा ए, और चूँकि ए यहाँ भी होगा इसलिए ए हमने बाहर ले रखा है, तो ये यहाँ से इसे रब कर दें तो यहाँ आपको मिलेगा केवल एक्स और यहाँ से मिलेगा 2 कॉमन, 2 बचेगा और -1। दिस इज़ योर आंसर। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन किया जाएगा। तो आज हमने स्टार्टिंग में ए एक्स की पावर एक्स होगा ना, वहाँ पे ए मिसिंग है। यहाँ पर ई लिखा जाएगा, तो ये ई यहाँ लिख दिया हमने, और ई और ए एट लास्ट ए मिसिंग है, वहाँ पर ए मिसिंग होगा। वो अंडरस्टूड है बेटा, इतना तो आप जानते हैं कि ए है वहाँ। अगर ए नहीं लिखेंगे हम तो आप नहीं लिखेंगे वहाँ आप तो लिखेंगे ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ए नियमानुसार। देखिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो यूनिवर्सल हैं, वो सभी को फॉलो करने हैं। अगर मैं नहीं लिख देता हूँ या बाय मिस्टेक वहाँ पर मैं मिसअप कर देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ नहीं है, वो अंडरस्टूड वहाँ है। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो उसका पार्ट ही है। बहरहाल ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अब जो हमने आपको अभी बताए क्वेश्चन वो थे इक्वेशन, वो थे प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड। अब जो क्वेश्चन हम लेते हैं वो डिवीज़न पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। डिवीज़न मतलब जिसमें हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशिएंट ऑफ फंक्शन, या डिफरेंशिएशन का डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल क्या कहता है, ये इसको पहले समझ लें। y, जैसे y अगर आपका फंक्शन ऐसे दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स, या e की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या e की पावर एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इन सभी क्वेश्चन के नेचर को जरा ऑब्जर्व करिए। ये सब कौन से क्वेश्चन की कैटेगरी में है? डिवीज़न रूल की कैटेगरी में है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई भी किया जा रहा है और डिवाइड भी किया है, तो यहाँ दोनों रूल लगेंगे, मल्टीप्लाई का भी और डिवीज़न का भी। तो ऐसे क्वेश्चंस का अगर नेचर हो, इफ़ वी आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, हाउ वी विल सॉल्व इट। लेट्स फर्स्ट वी नो दी रूल डिफरेंशिएशन रूल। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे एक फंक्शन है हमारे पास, d लिखेंगे, dx लिखेंगे, और देखिए d लिखा, dx लिखा, और यहाँ पर हम लिख देंगे एक तो ऊपर fx और अपॉन में यहाँ पर लिखेंगे gx ले सकते हो, f डैश f कुछ भी ले सकते हो फंक्शन, व्हाटएवर जो आपको समझना। अब भी हमारे पास क्या होगा, y इस रूप में होगा। y क्या है? y बच्चों ये है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा ना y, ये y है, सब ये y है, ये y है। तो इन सब में y का फॉर्मेट क्या है? सॉरी y का यहाँ जो फॉर्मेट है वो है डिवीज़न के फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो आइए कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले तो आप gx को ऐसे लिख देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे fx का। सबसे पहले तो आप fx का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का पहले स्टेप में डिफरेंशिएशन होगा, डिनोमिनेटर वैसे लिख दिया जाएगा, फिर माइनस का साइन लगेगा। अब fx को वैसे लिख देंगे और जो डिनोमिनेटर था उसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये है आपका gx, और अपॉन में लिख देंगे gx का स्क्वायर, ये जो आपका फंक्शन था उसका स्क्वायर। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला इस वीडियो में लिखा हुआ है, तो आप यकीनन जब इसको देखेंगे तो आप याद कर लेंगे। अगर हम इसी पर बेस एक क्वेश्चन लें तो क्योंकि क्वेश्चन से चीज़ें और क्लियर हो जाती है। तो एक न्यूमेरिकल लगे हाथ तो लगा लेते हैं। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा ले रहे हैं, जैसे x की पावर 4 अपॉन में log x हो, इसे हमें चलिए सॉल्व करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सर dy बाई डी एक्स। वेरी गुड। सबसे पहले तो आप मतलब इस log x को वैसे लिख देंगे, फिर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर x की पावर 4 को ऐसे ही लिख देंगे, फिर जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर करेंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर
लिखी। अब log x लिख दिया हमने, x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन होता है 4x³ और यहाँ x की पावर 4 लिखा, ये हो जाएगा 1/x। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा log x का स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने पे कितना आ जाएगा 3। और गौर से देखिए तो दोनों टर्म में जो कॉमन हो रहा है वो x की पावर 3 कॉमन हो रहा है। तो यहाँ आप लिखेंगे log x, ये 4 और ये माइनस का ये आ जाएगा 1, क्योंकि आपने x³ कॉमन ले लिया है। और अपॉन में आप लिखेंगे log x का स्क्वायर। तो ये देखिए जो क्वेश्चन हमने बताया आपको बच्चों, ये बेस्ड था किस कॉन्सेप्ट पे, डिवीज़न रूल पे। जो डिवीज़न रूल है उस पर ये बेस्ड है। आइए एक और समझ ले क्वेश्चन में बस आपको फार्मूले को ध्यान में रखना है। फार्मूला अगर आपके दिमाग में है, आइडेंटिफिकेशन आप कर पा रहे हैं तो आप आसानी से कर पाए। जैसे एक क्वेश्चन हमने ये लिखा, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं dy/dx इजकल टू, अब 4x + 2 वैसे लिख दिया, x का डिफ्रेंशिएशन माइनस, फिर x वैसे लिख दिया और इसका डिफ्रेंशिएशन अपॉन में 4x + 2 का होल स्क्वायर। फिर 4x + 2 लिखा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर 2 का 0 हो जाएगा, 4x का कितना जाएगा बच्चों 4, क्योंकि x का 1 हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे 4x + 2 का होल स्क्वायर। अगेन हम जो आपका न्यूमरेटर में है, इसमें कोई चीज़ें अगर सॉल्व हो रही हैं तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये लिखा 4x + 2 का होल स्क्वायर, और इसमें अगर 4x कैंसिल हो गया, 2/4x + 2 का होल स्क्वायर। गौर से देखिए आप, तो यहाँ पर कैलकुलेशन फिर होगा। कैलकुलेशन के रूप में देखिए क्या है, कैलकुलेशन के रूप में 2 तो ये लिखा रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन होगा। जब ये 2 बाहर आएगा तो इस स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, और अंदर आप लिखेंगे 2x + 1, 1 2 ये कैंसिल हो गया, 1/2 ब्रैकेट में 2x + 1, इट विल बी योर आंसर। तो एक सेकेंड, इट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा जो क्वेश्चन अभी हमने आपको बताए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो आपने ये देखा। सबसे पहले तो आप फार्मूले को आइडेंटिफाई कर लीजिए, f(x)(gx), डिनोमिनेटर पहले लिख दीजिए, फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन ही आपको बताया। और ये y = x/4x + 2, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया और इसका आंसर हमने ये निकाला। इसमें भी वही फार्मूला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, बीच में आपको याद रखना है ये माइनस का साइन, ये माइनस एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर हुई बच्चों आपको? क्लियर हुई ये चीज़? चलिए वेरी गुड। यस सर। और भी सभी बच्चों को क्लियर हो गया? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। और इसको, इस वीडियो को अगर आप दोबारा देखेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सेकंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सही अच्छे लिखे। सेकंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में होने चाहिए। एक अलग से बिजनेस मैथमेटिक्स की कॉपी बनाइए और उसमें जितने भी वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस हैं उन सबको आप सिक्वेंशली नोट करते जाइए। आज एट एनी कॉस्ट विदिन 1 आवर, विदिन 2 आवर में मैं वो सारे यूनिट 2 के और यूनिट 1 जो चल रहा है इसके डिफरेंशिएशन क्वेश्चन मैं भेज दूंगा। सॉरी, मैं पहले लास्ट 2 डेज़ में थोड़ा सा मैं व्यस्त था, जिसकी वजह से मैं आपको वो क्वेश्चंस सर्कुलेट नहीं कर पाया। तो आई होप आज का सेशन काफ़ी नॉलेजेबल और यूज़फुल रहा होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए लीव करिए, माइक को ऑफ रखिए और लीव करिए क्लास से। Thank you, sir. ओके, वेलकम।